भिवानी के तोशाम रोड पर गांव भापोड़ा में आज एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता तो नहीं लग सका, लेकिन उस हादसे में एक विजय नामक मजदूर घायल अवश्य हो गया, जिसे भिवानी के सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार देकर भिवानी के चिकित्सकों द्वारा उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया। जी हम आपको बता दें कि भिवानी के तोशाम रोड पर गांव बापोड़ा के पास स्थित एक कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से फैक्ट्री में भगदड़ की सूचना भिवानी के दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और साथ में एम्बुलेंस भी पहुंची। वहां पीड़ित एक युवक को एम्बुलेंस के माध्यम से सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां उसको प्राथमिक उपचार देकर रोहतक पीजीआईएमएस रेफर कर दिया गया। हम आपको बता दें कि यह घटना दोपहर बाद हुई। इस घटना के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को पता लगा तो प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए फैक्ट्री के पड़ोसी नरेश ने बताया कि अचानक आग लग गई और आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना में एक विजय नामक मजदूर भी जख्मी हो गया है। मरीज आया है जिसको कॉटन फैक्ट्री में काम करते टाइम आग लग गई है ना, उसके बहुत ज़्यादा बर्न होने के कारण प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है और प्राथमिक उपचार के बाद उसको हम रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। तो सर क्या सूचना मिलती कि कितने पेशेंट हैं वहाँ मान लो? अभी हमारे पास तो एक ही पेशेंट आया है, बाकी इसके बारे में नहीं पता कितने पेशेंट हैं। एमएलआर कर दी? हाँ एमएलआर कर दी, अभी पुलिस को भी इल्तिया कर दिया, बाकी रेफर कर रहे हैं उसको। पूरा नाम क्या लेते हो? आप पूरा नाम क्या लेते डॉक्टर विकास। थैंक यू सर। हाँ तो वो कपास मशीन चल रही थी, कैसे एकदम लगी, एकदम बर्फी यहाँ से। कितना नुकसान है? नुकसान तो काफ़ी था, नुकसान तो बहुत ज़्यादा थी। गाड़ियाँ भी अंदर थी। तो कितने कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे? कर्मचारी तो थे, हम पड़ोसी है वैसे तो, हम तो भागे भागे गए थे, इसको ले आए उधर से निकाल कर। क्या नाम है इसका जी? कहाँ का विजय रहने वाला कुमार है? थी, कहाँ का रहने वाला है? ये यूपी का है। तो डॉक्टर ने अब तक क्या डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी किया? इसको रोहतक रेफर किया। हरियाणा प्रदेश आयुष विभाग द्वारा अब आयुष विभाग के चिकित्सकों को भी कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकारी आयुष डॉक्टरों के साथ साथ निजी आयुष के डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए आयुष विभाग द्वारा एक दीक्षा ऐप के नाम से एक ऐप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से कोविड-19 के बचाव व कोविड-19 से किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है उसके बारे में तमाम जानकारियाँ ऐप के माध्यम से चिकित्सकों को उपलब्ध कराई। हमें महानिदेशक आयुष हरियाणा से आदेश हुए थे कि भिवानी में जितने भी आयुष के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कोविड महामारी के चलते किस तरह उनको आयुर्वेदिक ट्रेनिंग करवानी है। तो इस विषय पर मुझे यहाँ भिवानी ज़िले का मास्टर ट्रेनर बनाया गया, जिसके तहत मैंने 100 से अधिक प्राइवेट आयुष प्रैक्टिशनर्स को ट्रेनिंग करवाई है, उनके बारे में ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी है। इसका यही उद्देश्य है कि महामारी के चलते किसी समय पर इमरजेंसी में किसी समय इन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की भी ज़रूरत हो तो हम कैसे उनका उपयोग कर सकें, उनको वो खुद भी अपना बचाव कर सके कोविड महामारी में। उस ट्रेनिंग में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बचाव की उपाय दिए गए हैं, किस तरह हमें पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, किस तरह उनका कोविड महामारी का मैनेजमेंट कैसे करना है, और साइकोलॉजिकल जो आजकल हम देख रहे हैं कोविड महामारी के चलते किस तरह मानसिक तनाव हो गया, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस विषय पर सारी की सारी ट्रेनिंग्स हैं। तो आयुष विभाग लगभग 100 से अधिक आयुष प्रैक्टिशनर्स की ट्रेनिंग करवा चुका है। ये ट्रेनिंग सरकारी विभागों में आयुष के प्रैक्टिशनर्स की ऑलरेडी पहले हो चुकी है, पर नेक्स्ट स्टेप था कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी इस बारे में जानकारी दे ताकि वो खुद भी अपना बचाव कर सकें और पब्लिक को भी अवेयर कर सकें। इसमें हमने 100 से अधिक ट्रेनिंग करवाई है। हाँ, उनको ट्रेनिंग का माध्यम ऑनलाइन है, उनको दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करवाया जाता है, जिस पर ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं कि अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं कि किस तरह बचाव करना है, किस तरह मानसिक तनाव से किस तरह निजात पानी है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग है। ऑनलाइन हम उनको दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करवाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये कोर्स जो महानिदेशक से प्राप्त हुए हैं उनको उस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के चलते जहां आम आदमी को अपनी रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, तो वहीं नंदीशाला जो सरकार द्वारा बनाई गई है उसमें रखे गए गोधन को भी भोजन की व्यवस्था कराने के लिए अब नगर परिषद द्वारा नगर परिषद की खाली जमीन पर उनके लिए हरे चारे की बिजाई की जाएगी। यह जानकारी देते हुए नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि नगर परिषद
के पास पुल से पार नंदीशाला के पास में तदकी वहाँ कुछ ज़मीन है जिसे साफ कराकर वहाँ पर नंदीशालाओं के पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाएगी, जिसके देखते हुए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से इस स्थान को तैयार किया जाएगा और तथा नंदीशालाओं में नंदियों के तथा गायों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी की जाएगी। जिस प्रकार से इस महामारी से हमारे पूरे शहर की भी और पूरे प्रदेश की भी और पूरे देश की भी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ती नज़र आ रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि शहर के अंदर हमारे पास लगभग 1500 नंदी और गाय के टोटल मिला करके 1500 हमारे पास स्टे कैटल्स हैं। तो इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि 21 लाख रुपए हम नगर परिषद की तरफ से जो सूखी तूड़ी के लिए जो सूखा चारा उनके पशुओं के लिए मंगाया जाए, तो 21 लाख रुपए तो हमने नगर परिषद से उनको अलग से दिया है। और हरे चारा के लिए हमने ऐसा किया, जो नगर परिषद की ज़मीन हमारी पड़ी हुई है, अब हम उसको दोबारा से प्रयोग में ला करके, अभी हमारे नॉलेज में थी नहीं, मेरे को पता नहीं था कि हमारी सुनने में आ रहा है कि 182 एकड़ ज़मीन है, जिसके ऊपर कुछ एकड़ के ऊपर तो STP बन चुका है। वो आज हमने फाइल मंगा ली, अभी उसमें पूरी हम चेक करके, कुछ डिस्प्यूट भी बताया जा रहा है, तो अब हम उसको चेक करके हमने 15 से 20 एकड़ के बीच में जगह तैयार करवाई है, जिसकी आज खुदाई का काम चल रहा है, जिसमें 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, JCB है, पूरे उसको हम 2 रूम बनाने जा रहे हैं, जिनका एस्टीमेट तैयार हो गया। लगभग 12 लाख की लागत से हम 2 रूम बनाएंगे, उसमें CCTV लगाया जाएगा, क्योंकि जो भी नंदी वहाँ हैं उनको हम CCTV की उससे देख सकें। और उसके बाद हमने जो 20 एकड़ जगह बिजाई के लिए जगह तैयार करवाने लग रहे हैं, उसके अंदर फोरकास्ट वाल से चारों तरफ की बाउंड्री बना करके, ताकि और आवारा पशु या कोई लोग उसमें चोरी ना कर सकें, इसलिए हम उसका एस्टीमेट बनाने लग रहे हैं। लगभग मुझे उम्मीद है कि यह 50 लाख की लागत से एस्टीमेट तैयार होने लग रहा है। 50 लाख की लागत के आसपास हम फोरकास्ट वाल हरियाणा न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से।